दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकेंड है और हमारे बाजार शॉर्ट्स का टाइम है, तो हम देखेंगे कि इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स है जो रेडी है मूव के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या क्या व्यू है, क्या परसेप्शन हम बना सकते हैं, और फाइनली ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है, कहाँ सपोर्ट्स है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से ना चूके, जल्दी से शेयर कर दे सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड है लर्निंग में। दूसरा, लाइक जरूर करें और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें जरूर से बताएं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं बाजार शॉर्ट्स वीकेंड। हम वीकली निफ्टी चार्ट से शुरू करेंगे और निफ्टी के वीकली चार्ट को आप देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग निफ्टी ने रजिस्टर किया है लास्ट थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे हॉलीडे थी। तो थर्सडे को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एक रजिस्टर हुआ, ऑलमोस्ट अपने एकदम एग्जैक्ट हाइस पे ही क्लोज हुआ। अब और आप देखोगे कि RSI भी जो है वो भी अपने बुलिश जोन में है। तो अभी तक इसमें कोई कमजोरी हमें निफ्टी में नजर नहीं आ रही है वीकली चार्ट्स पर देखकर। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, आप ये देख सकते हो कि RSI 80 के आसपास है। तो बुलिश मार्केट में जनरली 80 का जो जोन होता है वो एक ओवरबॉट जोन होता है, लेकिन वैसे अभी तक कहीं पर कोई सिग्नल मिले तो उसके बाद हम उस पर एक्ट करें। देखिए, ये प्रीवियस लेवल्स हैं जहां पर आप देखिए पिछले बार भी इन लेवल्स पे आकर RSI तो थोड़ा सा जो अपने ट्रेंड को रिलैक्स करी थी और 2 हफ्ते का करेक्शन हमको मिला था। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली वही हुआ था कि इन लेवल्स पे आके थोड़ा सा ट्रेंड रिलैक्स होता है, 1 हफ्ते के लिए हमें करेक्शन मिला एंड देन फाइनली हम उस पोजीशन पे वापस आ रहे हैं। तो अभी तक कहीं पर कुछ ऐसा सिग्नल नहीं है, लेकिन बस हमें ये चीज को ध्यान में रखना है कि RSI 80 के पास जा रहा है वीकली चार्ट पे। ट्रेंड स्ट्रांग है, ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कभी भी ट्रेंड को फाइट नहीं करेंगे चाहे जितना भी इंडिकेटर हमें ओवरबॉट बताए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमें अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि इंडिकेटर्स जो हैं थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे हम देखेंगे ऑल टाइम हाइज है फ्रेंड्स, तो कहीं रेजिस्टेंस तो मिल ही नहीं सकता है। हम क्या रेफरेंस लेके रेजिस्टेंस ढूंढेंगे? कई लोग फिबोनाची यूज करते हैं, कई लोग एलियट वेव यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। देखिए, ये सब जो तरीके होते हैं, जस्ट यू आर ड्रॉइंग लाइंस इन सैंड, राइट? ये नहीं टूटा तो ये आ जाएगा, ये नहीं टूटा तो ये आ जाएगा, लेकिन जब तक हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। हमें सिर्फ फॉलो करना है प्राइस को, और जब हमें लगे कि यहाँ प्राइस अपना कोर्स चेंज कर रहा है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूट रहे हैं, तब हमें एक्शन लेना है। तो अगर अभी हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स ही हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर कोई करेक्शन आती है, अगर 1-2 दिन का कोई भी डिप आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आके वापस रिटेस्ट करे। तो 18,100 का लेवल एक इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है निफ्टी में, 18,100 का लेवल। तो इस लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। दूसरा लेवल जो हमें देखना है वो ये स्विंग लेवल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर जो है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ रहा है और ये प्रीवियस स्विंग लेवल्स भी यहाँ पर आ रहा है। तो अगर इन केस अगर 18,100 नहीं बचता है, 18,100 टूट जाता है और उसके नीचे प्राइस सस्टेन करती है, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है 17,500 के आसपास आ सकता है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे निफ्टी 18,300, 18,500 के 18,300 से ऊपर है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम इसे देखें तो कोई खास कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल करेक्शन दिखाई दे रहा है। RSI को अगर हम देखेंगे तो ऑफकोर्स बुलिश जोन में है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी कोई मोमेंटम लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम आर्ली चार्ट पे जाते हैं तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आर्ली चार्ट पे प्रीवियस आप सिर्फ देखिए हिस्टोरिक लेवल्स RSI जो है किन लेवल्स पे आके जो थोड़ा बहुत करेक्शन देती। देखिए, यहाँ पर टक्कर खाई थी RSI ने, तो हमें कुछ दिनों के लिए करेक्शन मिला था। यहाँ पर टक्कर खाई थी, कुछ दिनों के लिए RSI साइडवेज हो गया था, प्राइस साइडवेज हो गया था। यहाँ टक्कर खाई, करेक्शन मिला, यहाँ टक्कर खाई, करेक्शन मिला। तो बस हमें वही चीज ध्यान रखना है कि इंडिकेटर्स थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड लग रहे हैं, थोड़े से ओवरबॉट लग रहे हैं। ओवरबॉट इंडिकेटर कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक रह सकते हैं, राइट? तो थोड़े से एक्सटेंडेड लग रहे हैं, हमें कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है? और ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हो सकता है काम करे। तो अगर देखिए ये ट्रेंड लाइन कोइंसिडेंटली देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो अगर कोई भी करेक्शन आती है तो हमें इन लेवल्स को और इन ट्रेंड लाइंस को देखना है। अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन इन ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, इन लेवल्स को तोड़ देती है, देन 17,500 का जो हमारा टारगेट है वो हमें निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ
अगर आप मुझे बोलोगे कि सर शॉर्ट जाना है, ऑफ कोर्स नॉट, हम अभी शॉर्ट नहीं जा सकते निफ्टी में, कहीं पर कोई सिग्नल ही नहीं है। ऊपर से अगर आप विक्स को देखोगे फ्रेंड्स, जो इंडिया विक्स है ये आराम से 20 के लेवल के नीचे काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि देखिए विक्स जो होता है फेयर इंडेक्स होता है। अब ये कोई भी करेक्शन अगर आता है उसके साथ अगर विक्स बहुत जबरदस्त बढ़ जाए, बहुत ताबड़तोड़ बढ़ जाए, तब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है, क्योंकि लोग घबरा गए हैं और जो बड़ा बंदा है, जो प्लेयर है, वो रियली कुछ अच्छा गेम खेल रहा है। लेकिन अभी आप देखो विक्स बहुत रिलैक्स्ड है और इसमें कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने देखिए फाइनली ब्रेकआउट दिया और अपने बैंक निफ्टी ने भी फाइनली नया हाईस बनाया। अगर आपको याद है हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ज्यादा रूम है निफ्टी से, और ओवर द पीरियड हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये आउट परफॉर्मेंस अभी भी मेरे ख्याल से जारी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अगर आप आरएसआई देखो बैंक निफ्टी का, तो आरएसआई बैंक निफ्टी का अभी 70 पे है वीकली आरएसआई, और निफ्टी का आपने देखा 80 के पास पहुंच चुका है। तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड इतना एक्सटेंडेड नहीं लग रहा है जितना हमें निफ्टी का ट्रेंड एक्सटेंडेड लग रहा है। बहुत अच्छा कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, अबव द हाइस के पास क्लोज, कोई भी दिक्कत नहीं है इस पैटर्न में भी। एंड आई थिंक दैट बैंक निफ्टी इज मच बेटर प्लेस्ड देन निफ्टी अगर हमें कुछ ट्रेड करना है तो। लेकिन हम जानते हैं कि ओवरबोट नहीं हो रहा है, ओवर एक्सटेंडेड नहीं करना है, अभी हमें ध्यान रखना है अपने ट्रेंड का। डेली चार्ट पे आते हैं हम, सपोर्ट लेवल्स ढूंढेंगे। सपोर्ट लेवल्स ऑफ कोर्स पहला सपोर्ट लेवल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब प्राइस किसी लेवल से ब्रेकआउट करती है तो वापस आके उसको रीटेस्ट करती है। तो अगर प्राइस वापस रीटेस्ट करती है तो पहला लेवल हमारा 38,400 अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं, वो एक सपोर्ट लेवल होगा। आरएसआई यहाँ पर फ्रेंड्स 70 के पास है, वॉल्यूम देखिए अच्छी वॉल्यूम मिली। नाउ अगर ये यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई मंदी आती है या एक दो दिन में कोई भी करेक्शन आता है तो दिस लेवल्स जो हमने कहा कि 38,500 का लेवल हम लोगों को अपने ध्यान में रखना। अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है फ्रेंड्स, अगर इन लेवल्स को तोड़ता है देन ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 37,000 का लेवल्स है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो कोई बड़ा मूव नहीं है, एकदम नॉर्मल करेक्शन जो हम लोगों को देखने मिले वो यहाँ पर हो सकता है। अगर हम आर्ली चार्ट पे जाते हैं और आर्ली चार्ट पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जो काफी इंटैक्ट है। और उसके बाद देखिए यहाँ से दूसरा एक ट्रेंड लाइन भी बन गया, तो फैनिंग हो रही है। तो अगर यहाँ से कुछ भी गिरता है तो देखिए ये पहला वाला ट्रेंड लाइन छोटे टर्म के लिए, और फाइनली देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये अपने पिछले सपोर्ट से भी कंफ्लुएंस कर रहा है। तो हमें सिर्फ लेवल ध्यान पे रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके आउटराइट शॉर्ट कर दे, मंदे मार्केट खुलते शॉर्ट कर दे, नहीं, कभी भी बुलिश मार्केट में हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है। सो हमें ऑन द अदर हैंड वी शुड बी रेडी टू बाय एट दीज लेवल्स। अगर यहाँ पर प्राइस आके रुकती है, ठहराव दिखाती है, कोई भी बुलिश सिग्नेचर दिखाती है, ऑन द अदर हैंड वी शुड बी रेडी टू बाय एट दीज लेवल्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का ये लेवल्स हैं। और अभी हम चलेंगे कुछ स्टॉक्स पे जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं आपके पास आपके लिए, और देखेंगे कि वो स्टॉक कैसा पैन आउट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट पे रखना है, हो सकता है आने वाले हफ्ते में अच्छी मूवमेंट आपको मिले। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो है ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई के पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक अच्छी मूवमेंट के बाद यहाँ पर सेलिंग नहीं आई, ये इस कैंडल के लो को सस्टेन किया। आरएसआई ने भी अच्छे अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पर जो एडवांस वाली कैंडल थी उसमें अच्छी दिखाई दे रही थी। ग्रीन प्लाई हम लोगों ने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। डेली चार्ट पे भी अगर आप आके देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था इसमें कोई भी सेलिंग नहीं थी, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिला और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। सो अब ग्रीन प्लाई एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है। अगर आपने सेंचुरी प्लाई देखी होगी, सेंचुरी प्लाई ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। नाउ ग्रीन प्लाई हो सकता है कि इट विल फॉलो दैट मूव, क्योंकि सेंचुरी प्लाई काफी अच्छा मूवमेंट दे चुकी है। और आरएसआई भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छी तरह से बुलिश जोन में जा चुकी है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट अगर हमें इसमें मिलती है तो आप इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हो एंट्री करने की। फ्रेंड्स इसके स्टॉक के मैं आपको जो लेवल्स जो हम डिस्कस करने हैं, मैं एंट्री के, एग्जिट के, स्टॉप लॉस के, टारगेट के, मैं आपको सब अपने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में आप जाओगे तो ये चार्ट और सारे लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप वहां पर जाके उनको रेफर कर सकते हो और आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना सकते हो। तो ग्रीन प्लाई वॉज द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर ट्राइंग टू कवर, मतलब कि ये आने वाले हफ्ते में एक अच्छा मूवमेंट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ग्रीन प्लाई।
नेक्स्ट हम आते हैं, देखेंगे आप अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स के वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक आपको राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत दिनों के बाद ये अदानी का स्टॉक भी चलने को राजी हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, लास्ट वीक जो आप लोगों ने देखा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आई। अगर आपको ध्यान है कि जो हम लोगों ने आपको एक बेबी स्टॉक बताया था टाटा मोटर्स, हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस स्टॉक को आप रख सकते हो, तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला। और आपको मंथली अपडेट में भी हम लोगों ने टाटा मोटर्स की बात करी थी, मोर देन 50% रिटर्न हम लोगों को 15 दिन के अंदर मिला टाटा मोटर्स में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पर एक वेजिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ है जिससे ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है वीकली चार्ट पे, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ हुआ हुआ, देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हुआ हुआ। डेली चार्ट पे भी आप जाके देखोगे तो इस वीक में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिली। तो कोई भी रिट्रेसमेंट अगर हमें मिलता है, खासकर अगर प्रीवियस हाइज के पास, ये जो ब्रेकआउट लेवल्स के पास कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है, बाकी मैं लेवल्स एग्जैक्ट अपने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो अदानी पोर्ट्स एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तीसरा स्टॉक जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी अदानी ग्रुप का है एंड दैट इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज देखिए बहुत जबरदस्त मूवमेंट के बाद ये कंसोलिडेट हुआ था और इतने बड़े मूवमेंट के बाद अगर स्टॉक कंसोलिडेट होता है और यहाँ से अगर वापस ब्रेकआउट रजिस्टर होता है तो बहुत ही अच्छी मूव हम लोगों को वापस मिलने की आशा होती है। आरएसआई देखिए इतने दिन ओवरबॉट रहकर क्या जबरदस्त ओवरबॉट रहा। आरएसआई 90-95 के लेवल्स पे काफी दिन सस्टेन करते रहा और उसके बाद अभी आरएसआई थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। आरएसआई जब नीचे रिलैक्स हो रहा था तो आप देखिए प्राइस साइडवेज जा रहा था, कोई प्राइस ने ऐसी करेक्शन नहीं दी, ओनली टाइम वाइज करेक्शन मिला। इसका मतलब कि there is someone who is holding this stock, he is not ready to sell it, right? तो यहाँ से अगर मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलता है अदानी एंटरप्राइज में तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें अदानी में मिल सकता है। अदानी को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। तीसरा स्टॉक, चौथा स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन भी देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। ये देखिए ये एक राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और ये अपने प्रीवियस हाई से रिट्रेस करता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट। देखिए 90, 80, 85 के पास आरएसआई थी, उसके बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलता है एंड अदानी एंटरप्राइज इज इनटू एन एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डेली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो डेली चार्ट पे और भी अच्छा आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए और भी अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर फ्रेंड्स ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस हाइस तो पहला टारगेट है ही और उसके ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं नजर आ रही है। फिफ्थ स्टॉक इज वीएसटी इंडस्ट्रीज। देखिए वीएसटी इंडस्ट्रीज का इस इंडस्ट्री की चर्चा हम लोगों ने जब हमने आपके साथ आर के दमानी जी के पोर्टफोलियो को रिव्यू किया था तो इसमें हम लोगों ने बोला था कि आपके साथ ये डिस्कस भी किया था कि दिस इज द स्टॉक दैट यू कैन रियली थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। और उसके बाद देखिए अच्छी मूवमेंट वीएसटी में मिली हम लोगों को और अभी यहाँ से ये मूवमेंट हो सकता है जारी रहेगी। देखिए वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे काफी अच्छी उसमें वॉल्यूम्स की उपज दिखाई दे रही है। तो समबडी इज ट्राइंग टू टाइप ऑफ एंटर द स्टॉक और मेरे ख्याल से अब वीएसटी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। एग्जैक्ट लेवल वेबसाइट के ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे। एक डार्क हॉर्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है कॉफी डे। ना कॉफी डे देखिए सबसे पहले एक वार्निंग आपको ये दे दूं कि स्टॉक जो है वो एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसमें अभी खासकर मुझे कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये अभी नीचे जाने से मना कर रहा है, नीचे जाने से रुक रहा है और अपने ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स जो है ये काफी अच्छी लास्ट 2 कैंडल्स में हम लोगों को दिखाई दी है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक में हो रहा है। जस्ट एक जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत हाई रिस्क, जैसे कि रिस्क है तो इश्क है वाला ये स्टॉक है। तो इसमें आपको मॉनिटर करिए कि किस तरह से जाता है, किस तरह से नहीं जाता है, क्योंकि देखिए एलिफेंट स्टेप्स इसे हम बोलते हैं। वॉल्यूम्स के स्पेशल सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई देते हैं और आरएसआई को भी अगर आप देखोगे तो कम से कम देखिए जुलाई 21 में आरएसआई ओवरबॉट था और उसके बाद अभी कम से कम ये कितने दिनों के बाद ये वापस ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना कोई हैंड है इसमें हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू इट। सो अपने वॉच लिस्ट में रखिए फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कि आउटराइट बाय नहीं है, एलोकेशन करना भी है तो इसमें थोड़ा एलोकेशन करना है क्योंकि एक रिस्की बैट है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है बहुत खराब ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। तो जस्ट फॉर अ स्मॉल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, चाय बिस्किट के पैसे निकल जाए उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेड करना है। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, तो इस तरह की ये स्टॉक है। देखिए क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको कहा मूविंग एवरेज और मोमेंटम का कुछ सिग्नेचर दिख रहा था, इसीलिए हम लोगों ने आपको साथ ये डिस्कस किया। डार्क हॉर्स है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। निफ्टी डिस्कस किया, बैंक निफ्टी डिस्कस किया। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है एक मेटल जो है सिल्वर। मैं आपके साथ सिल्वर डिस्कस करना चाह रहा हूं। सिल्वर में कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। चलिए मैं आपको इसके वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं। देखिए सिल्वर के अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे
तो सिल्वर के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिल्वर का वीकली चार्ट आप देखो एक सपोर्ट के पास आकर एक अच्छी मूवमेंट देता है और फाइनली ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन थी, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, इसको तोड़ने की काफ़ी मुशक्कत की गई है एंड फाइनली इसको ब्रेक भी कर रही है। अब अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है ये सिल्वर, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है और सिल्वर हो सकता है अपने प्रीवियस हाइस को भी टच कर दे। तो इसको वॉच लिस्ट में रखना है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप देखोगे 200 दिन अपने ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो बस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेटल्स में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है सिल्वर में भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। प्राइस पैटर्न जो है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपके साथ सिल्वर डिस्कस किया। अगर हम डेली चार्ट पे भी आते हैं तो डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ ये ऊपर की तरफ गया है और अगर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता दूं ये स्विंग एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर इस स्विंग के ऊपर सिल्वर हमें बंद क्लोज दे देता है और इस स्विंग के ऊपर सिल्वर रुक जाता है, सस्टेन कर जाता है, 65,600 है, लेकिन मैं थोड़ा सा लीवे लेना चाहता हूँ 65,700 के ऊपर अगर सिल्वर ठहर जाता है, वहां पर ट्रेड करता है, वहां पर स्ट्रेंथ दिखाता है, देन मैं आपको ये पक्का बोल सकता हूं कि सिल्वर जो है वो वापस 74 के आसपास जा सकता है। बिटकॉइंस में आपने देखा जब पूरी दुनिया बिटकॉइन से बेरिश थी, बिटकॉइंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उस समय हमने अपने ट्विटर के हैंडल पे आपको ये ट्वीट करके बताया कि बिटकॉइन की सेलिंग जो है यहाँ पर रुक सकती है। उसके बाद आप देख लो आपके सामने है बिटकॉइन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स प्रीवियस हाइज। सो सिमिलरली सिल्वर पे भी हमें उसी टाइप के कुछ सिग्नेचर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मैं यहाँ पर इस लेवल्स का ध्यान रखूंगा। अगर यहाँ से सिल्वर ऊपर जाके टूटता है तो अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है, राइट। अगर आप देखिए एंटिसिपेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एंटिसिपेट करना चाहो तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी बन सकता है। तो लेकिन अभी हम एंटिसिपेट नहीं करते इसे, बस इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस दीज लेवल्स आर ब्रोकन वी डोंट हैव एनी ट्रेड, राइट। ये लेवल्स के टूटने का और इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो जैसे मैंने आपको कहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और हाँ, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, टेक्निकली सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।